नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइफ सेविंग टेक्निक की जो इमरजेंसी में किसी व्यक्ति की जान भी बचा सकती है। मान लीजिए एक शहर में एक पानी की सप्लाई करने वाला जो मेन पंप है वो अचानक बंद हो जाए। जैसे ही पंप रुकता है पूरे शहर में पानी पहुंचना बंद हो जाता है। अगर कुछ मिनटों में ही पंप दोबारा चालू नहीं होगा तो लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो ठप हो जाती है। अब हम इसे अपने शरीर से जोड़कर समझते हैं। उस पंप की तरह हमारा जो हार्ट है पूरे दिल में खून पहुंचाने का काम करता है और खून के साथ शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन भी पहुंचती है। लेकिन अगर किसी कारणवश से दिल अचानक धड़कना बंद कर दे, हमारा हार्ट स्टॉप हो जाए, एसिस्टली में चला जाए, तो शरीर और खासकर दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है। ऐसे समय में हर सेकंड बेहद कीमती होता है। यहीं पर सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जीवन बचाने का काम करता है। ये छाती पर सही तरीके से दबाव बनाकर कुछ समय तक शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि मरीज को अस्पताल पहुंचने तक जीवित रखने की संभावना बढ़ाई जा सके। इवन बहुत सारे लोगों की जान बचाई जाती है सिर्फ सीपीआर से। पहले हम बात करेंगे कि सीपीआर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इसे कब देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे सीपीआर कैसे दिया जाता है, इसकी टेक्निक्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सीपीआर देते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे सीपीआर से जुड़ी आम गलतियां हम लोग अक्सर क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सीपीआर क्या है। सीपीआर का जो पूरा नाम है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। मींस ये एक इमरजेंसी टेक्निक है, इमरजेंसी एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। ये सिर्फ इमरजेंसी में उपयोग की जाती है और किसी की व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसका जो मेन उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो दिमाग यानी ब्रेन और जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई मेंटेन रखना, बनाए रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उनमें हाइपोक्सिया ना हो, ऑक्सीजन डिप्राइव होने की वजह से उनमें डैमेज ना हो, उसका रिस्टोर रखना ऑक्सीजन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। इसके अलावा कब तक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि मेडिकल हेल्प यानी एम्बुलेंस और डॉक्टर आपके पास ना आ जाए तब तक हमें सीपीआर कंटिन्यू करना होता है, या व्यक्ति दोबारा नॉर्मल होश में आ जाए, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, पल्स आ जाए, तब तक हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीपीआर हमें कब देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या इंडिकेशंस उसके बारे में। पहला इंडिकेशन क्या है, अगर कोई व्यक्ति अचानक अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, वो पहला इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन क्या है इसका, कि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा, मतलब उसकी ब्रीदिंग अरेस्ट हो रखी हो, उसकी ब्रीदिंग गैस्पिंग हो या सांस बिल्कुल नहीं ले रहा हो। तीसरा जो इसका जो बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट है, कि उसकी पल्स नहीं आ रही हो, मतलब हार्ट की धड़कन भी फील नहीं हो रही हो। तो ये तीन इंडिकेशन है जब हम सीपीआर देते हैं। अगर ये तीनों इंडिकेशन नहीं है तो सीपीआर नहीं देना है हमें। अगर ये तीनों इंडिकेशन है तो सीपीआर उसके लिए लाइफ सेविंग टेक्निक है, उसकी जान बचा सकती है। और कब तक कंटिन्यू करना, मैं फिर बोलूँ, जब तक मेडिकल हेल्प आपको ना मिल जाए। अब बात करते हैं सीपीआर कैसे दें, उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव सीपीआर देने से जान बच सकती है। अगर सीपीआर इफेक्टिव नहीं है तो देने का भी फायदा हो सकता है, बिल्कुल ना हो। तो इसलिए हम सबको, इवन पूरी पॉपुलेशन के हर ह्यूमन बीइंग को पता होना चाहिए सीपीआर की टेक्निक्स क्या है। पहला क्या है कि अगर कोई मरीज बेहोश दिखे आपको, कोई सडनली अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया है चक्कर खा के और होश में नहीं है, तो पहले तो क्या करेंगे, उसको आवाज़ देंगे, उसके कुछ कंधे पे हाथ मारेंगे, मुंह पे हाथ मारेंगे और फिर देखेंगे उसका रिस्पांस क्या है, रिस्पांस दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर रिस्पांस नहीं दे रहा है तो इट मीन्स वो बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है। तो हमारा दूसरा काम क्या है कि हमें तुरंत हेल्प 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 चिल्लाना है और एम्बुलेंस को कॉल करना है आसपास के नियरेस्ट हॉस्पिटल में, सो दैट या एम्बुलेंस तुरंत आ जाए, हमें मेडिकल हेल्प मिल जाए। फिर क्या करेंगे, उस मरीज को किसी फ्लैट सरफेस पे ले जाएंगे। अगर मरीज कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पे है, बेड पे है, या कहीं ऐसी जगह चेयर पे है, या ऐसी ज़मीन है जहाँ पे इंडुलेशंस हैं, तो वहाँ पे सीपीआर इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो सीपीआर की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सीपीआर इफेक्ट करने के लिए, जो बेस हो जिस पे मरीज लेटा है वो समतल होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए, सो दैट हम कंप्रेशन जो है हमारे बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। तो मरीज को समतल और सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। अब जो अपने हाथ, जिसको सीपीआर देना है, उसके दोनों हाथों को छाती के बीच में रखना है, बिल्कुल इस तरह से। एक हाथ पहले नीचे रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, सो दैट दूसरा हाथ पहले हाथ के ऊपर रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक कर दें। और फिर जो स्पीड होनी चाहिए दबाने की, हमारी छाती को दबाना है, प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, वो होनी चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 बार। मतलब आप बोल रहे होंगे और गिनती भी गिन रहा होगा कोई बंदा साथ में, आप गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्पीड से गिनेंगे कि 1 मिनट में रफली 100 से 120 प्रेशर या दबाव छाती में बनाने हैं हमें। कैसे मानेंगे कि हमें जो दबाव दे रहे हैं, जो प्रेशर दे रहे हैं वो इफेक्टिव है? अगर
मरीज की जो छाती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर डीप जा रही है, प्रेस हो रही है, अंदर जा रही है, तो मानेंगे वो इफेक्टिव सीपीआर हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। मतलब हमें बहुत हल्के से ऐसे नहीं करना है, हमें इफेक्टिव पंपिंग करनी है, इस तरह से करनी है सो दैट कि उसकी जो 5 से 6 सेंटीमीटर जो छाती है वो पुश हो जाए अंदर की तरफ। हर 30 कंप्रेशन के बाद, मतलब हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 हमें रेस्क्यू ब्रेथ भी देने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्क्यू ब्रेथ नहीं दे रहे हैं तो भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मरीज को हाइपोक्सिया होने की संभावना रहेगी। तो इफेक्टिव सीपीआर होता है कि छाती कंप्रेस करना 100 से लेकर 120 प्रति मिनट की स्पीड से, और साथ में 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाव बनाना, और साथ में हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमें मेडिकल सहायता जब तक नहीं आती है तब तक सीपीआर को कंटिन्यू करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग सीपीआर को बंद कर देते हैं, बीच में ब्रेक कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। इंटरप्ट नहीं करना है जब तक मेडिकल हेल्प आपको नहीं मिलती है। अब बात करेंगे सीपीआर देते समय कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा जाओगे तो मरीज को कौन देखेगा, तो घबराना नहीं है, हेल्प मांगनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत हेल्प मांगनी है, मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है, 1-2 व्यक्ति को बुलाना है जो आपकी हेल्प कर सकें, मरीज को सही जगह शिफ्ट करना है, समतल सर्फेस पर शिफ्ट करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग समतल सर्फेस पर शिफ्ट नहीं करते हैं, प्लेन सर्फेस पे, हार्ड सर्फेस पर शिफ्ट नहीं करते हैं, तो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होता है। छाती पर सही जगह दबाव बनाना है, मतलब जो स्टर्नम का एरिया है उसके लोअर पार्ट पे हमें दबाव बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या है आपकी, दबाव की गति, मतलब हमें गति जो है 100 से 120 प्रति मिनट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कंप्रेशन है, जो प्रेशर है, जो गहराई जहाँ तक जाती छाती, वो 5 से 6 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बार बार रुकना नहीं, अगर आप थक जाते हो तो दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे, वो आपको रिप्लेस करेगा, फिर उसका वो सीपीआर कंटिन्यू करेगा। मतलब बार बार सीपीआर को स्टॉप नहीं करना, उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया की संभावना बढ़ जाएगी। यदि एडी डिवाइस आपके आसपास उपलब्ध है उसका उपयोग करें, उससे आप शॉक देके मरीज को रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं बोलूँगा सीपीआर कंटिन्यू करना, कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक आपके पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। क्या सीपीआर से जुड़ी आम गलतियां लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सीपीआर शुरू करने में देर करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि बेहोश है, मारेंगे, पानी डालेंगे, सुंघाएंगे, चप्पल सुंघाएंगे, गोबर सुंघाएंगे या कॉल करेंगे, बट सीपीआर शुरू नहीं करेंगे। तो सीपीआर शुरू करना अर्जेंट होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग स्टॉप है और उसकी पल्स फीबल है, पल्स नहीं मिल रही है आपको, तो हमें सीपीआर तुरंत स्टार्ट करना है। जब भी हम सीपीआर करते हैं तो हमें देखना है कि हमारी जो पोजीशन हाथ की वो ठीक होनी चाहिए, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर होना चाहिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, और जो दबाव है वो इफेक्टिव बनाना है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर तक डीप आपको प्रेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से 120 नंबर्स में हमें 1 मिनट के अंदर करने में कंप्रेशन करने, 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीपीआर को बार बार रोकना नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस बुलाने में देरी करना, लोग हेल्प नहीं मांगते, तो चिल्ला के हेल्प मांगनी है। एक व्यक्ति को बोलना है हेल्प, पेशेंट को शिफ्ट करेगा, दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल करेगा, तो एम्बुलेंस को बुलाने में देरी करना, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है कि अगर सीपीआर देर तक करना पड़ा तो भी मरीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, या सीपीआर इफेक्टिव बहुत बार नहीं होता देरी तक। एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक सीपीआर करना, जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए या मरीज होश में बिल्कुल ना आ जाए। अगर मरीज होश में आ जाता है तब हम सीपीआर बंद कर सकते हैं, अगर मरीज होश में नहीं आया तो सीपीआर हमें बंद नहीं करना है। तो आपने समझा, सीपीआर केवल डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग स्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं सही समय पर दिया गया सीपीआर किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो इसलिए यदि आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए, अगर उसकी सांस नहीं आ रही है, कार्डियक अरेस्ट जैसा लग रहा है आपको, तो घबराना नहीं है। तुरंत आपको इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है, आपको हेल्प मांगनी है और आपको बिना देर किए सीपीआर स्टार्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर शनिवार को आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।